हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो हिंदी की पुस्तक है दीक्षा, उसका पाठ 3 जिसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। आज इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ उसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें पहले प्रश्न आपके आते हैं कुछ करने को। तो इसका दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, मेरठ में धन सिंह, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल। विचार और कल्पना से आपका पहला प्रश्न है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा त्याग कर देश की रक्षा में तत्पर रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, सोच कर लिखिए। इसका उत्तर होगा, बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। शून्य से नीचे के तापमान में अपने जीवन को बचाने में अनेक कठिनाइयां आती होंगी। शत्रुओं के आक्रमण का भी भय बना रहता होगा। अगले प्रश्न है कविता से। पहला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत। ये प्रश्न कविता में कौन कौन पूछ रहा है? तो उत्तर होगा, ये प्रश्न कविता में हिमालय, सागर, धरती, आकाश, सभी दिशाएं पूछ रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है? उत्तर होगा, वीर बसंती रंग का चोला या वस्त्र पहनकर रणभूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्तियां हैं, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। उत्तर, इसका आशय अर्थ होगा, सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। इसका उत्तर होगा, कवयित्री का कहना है कि जब वीर रणभूमि में बसंती चोला पहनकर उतरते हैं तो उन्हें जीवन मरण का भय नहीं होता है। अगली पंक्तियां हैं, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। इसका अर्थ होगा, कवयित्री का कहना है कि अब मेरे पास वीरों में जोश भरने वाले छंदों की कमी हो गई है, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी कलम की स्वतंत्रता छीन ली है। अगला है भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पहला है भू शब्द, इसके पर्यायवाची हैं धरती, पृथ्वी, वसुंधरा। नभ, आकाश, आसमान, गगन। पुष्प, इसके पर्यायवाची हैं फूल, सुमन, कुसुम। अगला है मधु, शहद, पुष्परस, मकरंद। अगला है बिजली, विद्युत, चपला, दामिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। तो शिलाखंड है, इसको अलग करके लिखना है। शिला का खंड, सिंहगढ़, सिंह का गढ़, हिमांचल, हिम का अंचल। अगला है गलबाहें, गले में बाहें, धनुष बाण, धनुष और बाण। अगला तीसरा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ है पराजित करना। वाक्य प्रयोग होगा, भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, भयंकर नुकसान करना, इसका अर्थ है
वाक्य प्रयोग, भारतीय वीरों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। अगला है अंगारों पर चलना, अर्थ होगा जोखिम भरे काम करना। वाक्य प्रयोग, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना अंगारों पर चलने के समान था। अगला है खेत रह जाना, इसका अर्थ है युद्ध भूमि में मारा जाना। वाक्य प्रयोग, कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे खेत रहे। तो बच्चों ये आपका पूरा पाठ था, वीरों का कैसा हो बसंत। इसके सारे प्रश्नोत्तर अभ्यास थे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।